हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लेके आई हूँ। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर्स के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गाय के दूध में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो गाय के दूध में जो पानी की मात्रा होती है वो 86% है। अगर आपसे पूछ लिया जाए गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, वसा की मात्रा कितनी होती है? 4.92% वसा की मात्रा होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पानी की मात्रा 86% होती है। दूध देने वाली भैंस को 100 किलोग्राम भार पर कितना प्रतिशत शुष्क पदार्थ देते हैं? यह आपके प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। शायद ये अभी सितंबर में जो अगस्त में आपका एग्जाम होता है उसी में आया था ये क्वेश्चन। 100 किलोग्राम भार पर कितना प्रतिशत शुष्क पदार्थ देते हैं? तो दूध देने वाली भैंस को 100 किलोग्राम भार पर 3 किलोग्राम, 2.5 से 3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ देना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए दूध देने वाली भैंस को 400 किलोग्राम भार पर, अगर 100 किलोग्राम पर 3 किलोग्राम देते हैं तो 400 किलोग्राम पर कितना देंगे? 12 किलोग्राम। 10 से 12 किलोग्राम हमें शुष्क पदार्थ देना चाहिए 400 किलोग्राम पे। ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आया था, जो दुधारू गायें होती है, दुधारू गायें होती है उनकी शरीर रक्षा के लिए दाना आहार कितना देना चाहिए? शरीर रक्षा के लिए उन्हें 1 से 1.5 किलोग्राम का दाना आहार देना चाहिए गाय को। अगर आपसे पूछ लीजिए भैंस को, दुधारू भैंस को उसकी शरीर रक्षा के लिए कितना आहार देना चाहिए? तो 2 से 2.5 किलोग्राम। भैंस के लिए 2 से 2.5 किलोग्राम और गाय के लिए दाना आहार है 1 से 1.5 किलोग्राम। और 100 किलोग्राम भार है अगर गाय का तो उसको 3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी पशुओं का उत्पादन जीवन कितना होता है? डेयरी पशुओं का उत्पादन जीवन होता है 12 साल। 12 साल होता है डेयरी पशुओं का उत्पादन जीवन। भारवाही नस्ल की गायें कौन कौन सी है? भारवाही नस्ल की गायें कौन कौन सी है? भारवाही गायें कौन सी होती है? जो भोजन होती हैं। तो उसमें आता है नागौरी, सॉरी मेवाती आता है द्विकाजी में, मेवाती नहीं आता है इसमें। ठीक है। खेरीगढ़ी, मालवी, भल्लिका, अमृत महल, कांगायम, बरगरू, नागौरी, बछौरी, ये सारी आती हैं। ठीक है। नागौरी, बछौरी, हरिकल, खेरीगढ़, मालवी, ठीक है, अमृत महल और कांगायम, ये भारवाही नस्ल की गायें हैं जो बोझाट होती हैं। ठीक है। साहिवाल गाय का कि अन्य किस नाम से जाना जाता है? साहिवाल गाय को मोंटमोरी, मोंटगोमरी नाम से जाना जाता है। इसके और भी कई नाम हैं। ये कहाँ है इसका उत्पत्ति स्थान? पाकिस्तान। पहले पंजाब में पड़ता था तो ये पाकिस्तान पंजाब में पड़ता था, तो ये वहाँ की गाय है। साहिवाल गाय, पाकिस्तान इसका ओरिजिन है। और इसको क्या क्या बोलते हैं? एक तो मोंटगोमरी बोलते हैं, एक मुल्तानी बोलते हैं, एक तेली, तेली और लंबी बार भी कहा जाता है इनको। भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। पिछली वीडियो अगर आपने मेरी देखी है तो मैंने बताया था भारतीय भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबेलस बुबेलिस। और गाय का क्या है? बोस इंडिकस। हरियाणा थारपारकर कॉकरेज किस नस्ल की गाय हैं? तो दुकाजी नस्ल की गाय हैं। ठीक है। हरियाणा, थारपारकर, कांकरेज, ये किस नस्ल की गाय हैं? दुकाजी, द्विकाजी या द्विकाजी। ठीक है। द्विकाजी मतलब दूध भी देती हैं और भार भी ढोती हैं। दूध भी देती हैं। द्विकाजी मतलब 2 काम करती है, एक दूध भी देती है और भार भी उठाती है। ठीक है। तो इसकी कौन कौन सी है? हरियाणा, थारपारकर, कांकरेज, कृष्णा घाटी और मेवाती भी द्विकाजी की है। मेवाती, थारपारकर, ये सारी दूध प्लस भार द्विकाजी। ठीक है। और इनमें सबसे भारी नस्ल कौन सी है? कांकरेज। कांकरेज सबसे भारी नस्ल है इसमें द्विकाजी में। सबसे भारी नस्ल द्विकाजी में कौन सी है? कांकरेज। यदि जानवर के सींग में 4 छल्ले हो तो उसकी उम्र क्या होगी? यदि जानवर के सींग में कितने छल्ले हो? 4 छल्ले हो तो उसकी उम्र कितनी होगी? 6 साल। भूसे में कितने प्रतिशत शुष्क पदार्थ होता है? 90% भूसे में शुष्क पदार्थ होता है। रानीखेत रोग किस विषाणु द्वारा फैलता है? रानीखेत रोग मुर्गियों में फैलता है, सबसे ज़्यादा मुर्गियों में फैलता है ये रोग। ठीक है। ये किसके कारण फैलता है? विषाणुओं के द्वारा। क्वेश्चन ये आ सकता है, रानीखेत रोग है वो किस में फैलता है? मुर्गियों में फैलता है। किसके कारण फैलता है? तो विषाणु के द्वारा फैलता है। अब विषाणु का नाम पूछ लिया जाता है आपसे, विषाणु कौन सा विषाणु? पैरामिक्सोवायरस। पैरामिक्सोवायरस की वजह से रानीखेत रोग फैलता है।
नेक्स्ट है लाल अतिसार रोग किसके द्वारा फैलता है। लाल अतिसार रोग किसके द्वारा फैलता है। प्रोटोजोआ के कारण। अतिसार मतलब उनको दस्त लग जाते हैं, ठीक है। लाल अतिसार रोग किसके द्वारा फैलता है। प्रोटोजोआ के कारण। बुंदेलखंड में गाय की प्रजाति का नाम क्या है। कनकथा, ये कैनकथा, ठीक है। अलग अलग नाम से लिखा जाता है इसको। कैनकथा भी बोलते हैं, कैनकथा भी बोलते हैं, कनकथा भी गाय बोलते हैं, ठीक है। बुंदेलखंड कहाँ पे पड़ता है। ये यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बकरी का दूध होता है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बकरी का दूध होता है क्षारीय, क्षारीय होता है बकरी का दूध। खुरपक्का मुंहपक्का नामक संक्रामक रोग किसके द्वारा होते हैं। तो खुरपक्का और मुंहपक्का, इसमें गाय का मुंह पक जाता है, खुर पक जाते हैं, तो ये विषाणुओं के द्वारा होते हैं। किसके संक्रमण के कारण। विषाणुओं के द्वारा। स्ट्रिप कप परीक्षण किस में किया जाता है। तो किस में। थनैला रोग में। स्ट्रिप कप परीक्षण किस में किया जाता है। थनैला रोग में। स्ट्रिप कप परीक्षण में क्या होता है कि जो गाय के थन होते हैं ना, तो उनमें सूजन आ जाती है, दर्द होता है, मतलब इस वजह से स्ट्रिप कप परीक्षण लिया जाता है।